जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये आज 16 सितंबर है और ये मेरा आज का शुक्राना है। मैंने कल ही अपने चैनल पे एक सत्संग अपलोड किया था, शेयर किया था और ये मेरा एक शुक्राना है। संगत जी, शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल क्या हुआ, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। आप सभी को पता है कि कल बहुत ख़राब मौसम था और कल बहुत नुकसान हुआ है देहरादून में। तो रात को क्या हुआ कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मैं और मेरा बेटा हम सो रहे थे दोनों। तो बहुत तेज़ बिजली कड़क रही थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो रात को मुझे बहुत डर लगा, तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे आप लोग देख रहे हो न्यूज़ में, उत्तरकाशी में या हिमाचल में बहुत जगहों की जो मैंने वीडियोस देखी है, मुझे एक पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील हुआ कि अब बस बहुत तेज़ बारिश आएगी और सब बह जाएगा और सब ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फ़ील होता और बहुत डर लग रहा था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप सब कुछ संभाल लीजिए, देख लीजिए, सब कुछ आपके ऊपर है और मेरे को बहुत डर लग रहा है, तो प्लीज़ गुरुजी प्लीज़ मदद कीजिए। क्योंकि मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी डर के मारे, मुझे बहुत डर लग रहा था और खिड़की से बहुत तेज़ बिजली की आवाज़ आ रही थी और बहुत तेज़ तेज़ की खिड़कियाँ भी पूरी हिलने लग गई थी। और संगत जी, जैसे मैंने गुरुजी से अरदास की उसके बाद फिर मेरे को नींद आ गई अच्छे से, क्योंकि उसके बाद फिर एक बार भी बिजली नहीं कड़की, मतलब हुई होगी लेकिन फिर मेरे को नींद आ गई और मैं सो गई आराम से। और संगत जी, क्या हुआ, जब मैं सो गई तो मेरे ड्रीम में गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। तो क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा मंदिर था, मतलब एक हॉल था और उसमें गुरुजी का सत्संग चल रहा था काफ़ी बड़े लेवल पे, मतलब बहुत हाई प्रोफाइल लोग आए हुए, तो बहुत भीड़ थी वहाँ पे। तो मेरी एक नेबर है, तो वो अमेरिका में रहती है और वो मेरे साइड में बैठी है। तो वो मेरे साइड में बैठी है और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू जानती है इनको, गुरुजी के बारे में तुमको पता है? तो वो अमेरिका में रहती है, तो उसने बोला हाँ मेरे को पता है और ये हमारे इधर भी उनके सत्संग होते हैं, गुरुजी को तो बहुत लोग मानते हैं, इनकी तो सब जगह जानते हैं। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद कोई जेंट्स आए, उन्होंने वो ब्लेसिंग्स दे रहे थे, शायद वो लॉकेट स्वरूप था या जो भी था मुझे नहीं मालूम। तो सत्संग में उन्होंने 2 लोगों को और दिया और उसके बाद मेरे को भी दिया उन्होंने। तो मैंने दोनों हाथों से ब्लेसिंग्स ली और मैंने ऐसे माथे से लगा के जय गुरुजी बोल के अपने पर्स में डाल दिया। मैंने नहीं देखा कि उसमें ब्रेसलेट था या क्या था। उसके बाद फिर मेरा बेटा सामने से आता है और उसने अपने गले में बड़ा सा लॉकेट डाला हुआ है और उसमें बड़े से गुरुजी बने हुए हैं, बड़ा सा गुरुजी का स्वरूप बना हुआ है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ड्रीम दर्शन देने के लिए। उसके बाद मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं तो एक मंदिर दिखाई दिया मुझे, और वो मंदिर किनका था? धारी देवी माता का मंदिर। और उसमें वो मुझे बूढ़े स्वरूप में माता ने दर्शन दिए, जबकि मैं आज से पहले कभी मंदिर नहीं गई हूँ, जबकि मैं मसूरी से बिलोंग करती हूँ और देहरादून में रहती हूँ, लेकिन मेरा आज तक कभी जाना नहीं हो। और वहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, मंदिर काफ़ी डूब चुका है, ये तो सभी को पता होगा। और उनके भी मुझे दर्शन हुए और मैंने उनसे ऐसे हाथ जोड़ के मैंने उनके आगे भी हाथ झुकाया और मैं आगे चली। तो जब मैं आगे चली तो वहाँ से मेरी बड़ी सिस्टर और उनकी बेटी और एक हमारे पड़ोस में रहती है एक लड़की, वो शिव जी भगवान की भक्त है, वो भी शिव जी भगवान को बहुत मानती है। तो वो सामने से आ रही थी और फिर हम लोगों ने सब ने गुरुजी के सत्संग में अटेंड किया। और फिर उसके बाद मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि एक छोटा सा मंदिर, उसके अंदर हम एंट्री कर रहे, तो मेरे बेटे ने बोला मम्मी देखो गुरुजी का स्वरूप, और किसी ने ना वो स्वरूप को ना सामने रखा है, मतलब कि दरवाजे पे। तो मैं मन ही मन में गुस्सा कर रही हूँ
कि पता नहीं कितने बेवकूफ़ लोग हैं, ऐसे गुरुजी का ऐसा बाहर किसने रख दिया होगा। तो मैं उसको उठाने की कोशिश करी क्योंकि वो बहुत छोटा था। तो जब मैं उसको उठाने की कोशिश की तो काफ़ी बड़ा बन गया वो, काफ़ी बड़ा हो गया वो स्वरूप। तो फिर मुझे लगा नहीं नहीं, ये तो मंदिर की ब्लेसिंग्स है या फिर मंदिर में ही है, तो मुझे नहीं इसको लेना चाहिए। तो मैंने उनको नहीं लिया। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे ऐसे अपने ड्रीम दर्शन दिए। और उसके बाद कल बहुत मुश्किल का टाइम था देहरादून पे। बहुत जगह बहुत नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। हमारे घर के आसपास भी बहुत नुकसान हुआ है। जो देहरादून में लोग रहते हैं उन सभी को पता है। लेकिन गुरुजी ने मुझे क्या मतलब काफ़ी लोगों को ब्लेस किया और मेरी सुनी गुरुजी ने। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और गुरुजी ने ड्रीम दर्शन देकर मुझे बचाया, मेरे संकट काटे। कौन से मेरे संकट काटे वो तो गुरुजी महाराज ही जाने। और फिर संगत जी, मॉर्निंग में क्या होता है कि मैं थोड़ा लेट उठी तो मेरी मम्मी पूजा करने उठती हैं मंदिर में। तो क्या जो मैं गुरुजी का जो मैं दीपक जलाती हूँ, जो प्लेट में मैं फूलों से सजाती हूँ, तो उसमें हमेशा क्या होता है कि मम्मी सबसे पहले उठकर पूजा करके साफ़ सफाई कर देती हैं। फिर मैं लास्ट में जब मैं उठती हूँ तो मैं फिर गुरुजी की जोत जलाती हूँ। तो आज क्या हुआ कि जब मम्मी ने मुझे बताया कि जब मैं उठी कि जैसे वो फूल साफ़ करने लग गई, वहाँ पे जो मैं करती हूँ गुरुजी की पूजा, वहाँ पे जैसे उन्होंने फूल हटाने के लिए, साफ़ करने के लिए जैसे ही गुलाब के 2 पंखुड़ियों को छुआ तो वहाँ पर पूरे मंदिर में गुलाबों की खुशबू आई। तो मम्मी ने मुझे बताया कि इतनी खुशबू थी। तो डर गई मम्मी, क्योंकि मैं ही मानती हूँ संगत जी, मेरे घर में मेरी मम्मी को पता है, लेकिन मेरी मम्मी नहीं मानती हैं गुरुजी को। ठीक है, तो कह रही और मैं डर गई। और फिर मैं ओम नमः शिवाय करने लग गई। तो ये मेरे गुरुजी महाराज की लीला है कि वो कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे दर्शन देते हैं, कैसे अपने से जोड़ते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। और फिर क्या हुआ संगत जी, तो हमारे घर में बाहर शिवलिंग रखा हुआ है एक। तो मम्मी कह रही कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इतनी बारिश, इतना तूफ़ान, इतना सब कुछ हुआ। और वो शिवलिंग क्या हुआ, उसकी साइड चेंज हो रखी थी। मतलब जैसे वो सीधे रखे रहते हैं उसमें पूजा, तो वो बिल्कुल पूरे मुड़ रखे थे, मतलब पूरे उल्टे हो गए। तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। तो ये सब कुछ हुआ है संगत जी, हमारे घर में गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है, अपने चमत्कार के दिखाए हैं दर्शन गुरुजी ने। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। मैं बहुत टाइम से सोचती थी कि गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन दीजिए, ड्रीम दर्शन दीजिए। और संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए और मैं बहुत डरी हुई थी मौसम को देखकर, हालात को देखकर। तो गुरुजी ने संकट भी ख़त्म किया। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबकी रक्षा कीजिए, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाइए गुरुजी महाराज। बहुत मुश्किल टाइम है, बहुत मुश्किल टाइम है। और संगत जी, इससे पहले मुझे ना एक मैसेज फ्लैश हुआ कि बहुत माड़ा टाइम आने वाला है, शुक्राना ही बचाएगा सबको, मतलब ऐसा ही कुछ था। तो फिर मतलब मैंने शुक्राना सत्संग अपना कल शेयर किया था और आज का मेरा ये एक दूसरा शुक्राना सत्संग है। तो गुरुजी महाराज जी ने इतना बड़ा संकट टाला है संगत जी, इतना बड़ा संकट टाला है। और मैं गुरुजी महाराज जिनके घर में मुश्किलें आई हैं, काफ़ी लोगों का सुनने में आ रहा है कि काफ़ी लोगों के घर में बहुत नुकसान हुआ है। बहुत जगह ऐसी है कि सड़कें टूट चुकी हैं, मसूरी की सड़क टूट चुकी है, प्रेमनगर का पुल टूट चुका है। तो रक्षा करना मेरे महाराज जी, सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। और अपनी सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझसे इस सत्संग को कहने में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ख्याल रखिएगा अपना सभी लोग संगत जी। और गुरुजी से अरदास करते रहिए, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में एक गुरुजी ही हैं जो सबकी रक्षा करते हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं। और शुक्राना करना कभी मत भूलना, क्योंकि शुक्राना ही एक बहुत बड़ी ऐसी पावर है जिससे हमारे संकट दूर होते हैं और हमारे कर्म कटते हैं। तो शुक्राना कीजिएगा और
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी गुरु जी की संगत है, जो भी गुरु जी को मानती है, प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपके साथ कुछ भी होता है, कोई भी सत्संग आपके साथ होता है, जब से आप गुरु जी से जुड़े हो, तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, सबसे शेयर कीजिए, सबको गुरु जी की महिमा के बारे में बताइए कि गुरु जी क्या हैं, गुरु जी क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं अपनी संगत के लिए। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी। अब मैं जल्द ही अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।